Dear friends, please subscribe Motivational Guruji Mr. Sachindra and click on bell icon to see the latest video first on. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। और आज हम देखेंगे कि किस तरह एक व्यक्ति आज़ाद होता है और किस तरह एक व्यक्ति गुलाम होता है। माय डियर फ्रेंड्स, देश तो हमारा आज़ाद हो गया है, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। कई ऐसी परिस्थितियों के गुलाम हैं, कई ऐसे चीज़ों के गुलाम हैं। आज भी हम जो है एज अ फ्री होके कोई निर्णय नहीं ले सकते, एज अ फ्री होके कोई काम नहीं कर सकते। आज हम जो सोचते हैं वो चीज़ें हम कर नहीं पाते। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम एक आज़ाद व्यक्ति बन सके। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आज़ाद रहने के लिए आपको ये एक 6C प्रोसेस से गुजरना है। ये 6C प्रोसेस से जो व्यक्ति गुजरेगा और ये 6C प्रोसेस जो कोई व्यक्ति करेगा वो डेफिनेटली अपने लाइफ में एक आज़ाद की तरह रहेगा और आज़ाद की तरह हर चीज़ों को अचीव करेगा, हर चीज़ों को हासिल करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये 6C प्रोसेस को समझें और ये 6C प्रोसेस को अपने अंदर लाइए, करिए। और ये 6C प्रोसेस लाइफ टाइम करिए, लगातार करिए, बिना रुके करिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। क्योंकि ये 6C प्रोसेस से आप देखोगे अपने आप के अंदर एक नया नया कैपेबिलिटी, एक नया नया कॉन्फिडेंस और एक नया नया कौशल्य आपके अंदर आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये 6C प्रोसेस क्या है? और ये 6C प्रोसेस से काफ़ी सारे लोगों ने अपने लाइफ में वो काफ़ी सारी चीज़ों को अचीव किया है और अचीव कर ही रहे हैं क्योंकि ये 6C प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। माय डियर फ्रेंड्स, 6C प्रोसेस माना 6 ऐसे C जो आपको आपके लाइफ में करने हैं और कंटिन्यूस करने हैं, बिना रुके करने हैं। और जैसे जैसे आप ये कंटिन्यूस करते जाओगे आपके अंदर एक नए नए कॉन्फिडेंस, एक नए नए कैपेबिलिटी और एक नया नया जो है कौशल्य आपके अंदर आता जाएगा। सबसे पहला C है कमिटमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपके लाइफ में जो कुछ भी करना है, जो चीज़ भी हासिल करनी है, उसके लिए आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि उस चीज़ को करने के लिए मैं तैयार हूँ। उस चीज़ के लिए भले मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, भले ही कितनी ही मुझे जो है कठिनाइयाँ आई, उस चीज़ को मैं करूँगा और रुकूंगा नहीं। ये कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप कमिटमेंट करते हो उस समय आपको भी पता नहीं है कि वो चीज़ें आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। उस समय आपको भी गारंटी नहीं है कि जिस चीज का मैं कमिटमेंट कर रहा हूं वो चीजें मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे टाइम पे जब आप उस चीजों को करने का कमिटमेंट करते हैं तब जाके आप उस कमिटमेंट पे काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट के पहले कोई गारंटी नहीं होती कि वो चीज़ें हो पाएंगी और आप भी नहीं जानते जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ उसे मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे टाइम पे जब आप कमिटमेंट करते हो उस चीज़ों को करने का, बिना डरे, बिना भयभीत हुए जब आप कमिटमेंट करते हो तब जाके आप इस 6C के पहले स्तर पे पहुंचते हो, पहला स्टेप पे पहुंचते हो जो होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट इज द प्रॉमिस विच यू आर डूइंग विथ योर सेल्फ दैट कैपेसिटी यू डोंट हैव एज ऑफ नाउ, दैट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट वो सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो आपको मालूम ही नहीं है। जो आप कमिटमेंट कर रहे हो वो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, होने वाला है कि नहीं होने वाला है, आपको पता ही नहीं है। ऐसे टाइम पे भी आप उस चीज़ों को करने का कमिटमेंट करते हो और 100% कमिटमेंट करते हो। अगर आपका कमिटमेंट 50, 60, 80, 99% भी है तो भी कमिटमेंट मत करो। जब भी आपको कमिटमेंट करना है 100% कमिटमेंट करो और उस चीज़ों को करो। 6C प्रोसेस का सबसे पहला प्रोसेस है कमिटमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी क्षेत्र में, कोई भी फील्ड में, कोई भी चीज़ के लिए जब तक आप कमिटमेंट नहीं करते, जब तक आप उसके लिए कमिट नहीं करते, तब तक आप दूसरे C पे जाते नहीं हैं। जब तक आप पहला C नहीं करोगे तब तक आप दूसरे C पे जाओगे नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप पहला C आपने कर दिया, पहला आपने कमिटमेंट कर दिया, तब जाके आप दूसरे C में आते हो। वो होता है करेज। वो होता है करेज। करेज मतलब साहस होता है, करेज मतलब हिम्मत होता है। और माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कोई चीज़ कमिटमेंट करते हो, कमिटमेंट करने के बाद आपके अंदर डर का निर्माण होता है। कमिटमेंट करने के बाद आपको फियर लगता है। कमिटमेंट करने के बाद आपको पैम्पिटेशंस होते हैं। कमिटमेंट करने के बाद आपको ऐसा डर अंदर आ जाता है कि ये मैं करूँगा कैसे, मैंने कमिटमेंट तो कर दिया। और कमिटमेंट और करेज के बीच में से आपको 2 में से एक चीज़ चुनना होता। करेज आपने दिखा दिया तो आपने ये सेकंड C अचीव कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट दिखाया, कमिटमेंट तो किया आपने, बट आप फियर आ गया आपके अंदर और आपने गिव अप कर दिया,
तो आप करेज में नहीं रहे, आप करेज से बाहर आ गए, आपको डर लगा, घबराहट लगा, उस समय आपने साहस नहीं दिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट करने के बाद करेज वो होता है, करेज वो सारे काम होते हैं, उस डर में, उस फियर में रह के आपको वो सारे काम, जो काम करने चाहिए, जो काम आप करते हो, उसे हम कहते हैं करेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, करेज बेसिकली वो होता है कि आप जो डर में रहने के बावजूद वो सारे काम करते हो जो आपके कमिटमेंट पूरे करने के लिए करने चाहिए, उसे हम कहते हैं करेज। माय डियर फ्रेंड्स, करेज और फियर दोनों साथ में होते हैं, दोनों साथ में होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, करेज और फियर में से अगर आप फियर दिखाते हो, गिव अप कर देते हो, तो आपके अंदर जो है वो करेज नहीं आएगा, करेज नहीं दिखा पाओगे और आप तीसरे सी पे नहीं जा पाओगे माय डियर फ्रेंड। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कमिटमेंट करने के बाद आप करेज दिखाइए, कमिटमेंट करने के बाद आप करेज दिखाइए, साहस दिखाइए, उसे करने का साहस दिखाइए, उसे कंप्लीट करने का। और जैसे ही आप करेज दिखाते हो तब जाके आप तीसरे सी पे जा पाते हो। लेकिन अगर आपने करेज दिखाया ही नहीं, करेज दिखाया ही नहीं, तो आप तीसरे सी जो होता है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी यानी कि जो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए आपको प्लान आएंगे, नया नया आपके माइंड, आपका बुद्धि, आपकी कौशल्य आपको नया नया चीज़ें आपको बताएगा, क्योंकि आपने करेज दिखाया है, क्योंकि आपने करेज में आप रहे हो, करेज में आप रह के, डर में रह के करेज दिखा रहे हो और करेज पे काम कर रहे हो, तब जाके आपके अंदर वो क्रिएटिविटी आएगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे। और नए नए आइडियाज़ आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आप करेज नहीं दिखाओगे, नए नए आइडियाज़ तब तक नहीं आएंगे जब तक आप करेज नहीं दिखाओगे, और करेज तब तक नहीं आएगा जब तक आप कमिटमेंट करोगे माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कमिटमेंट करो, कमिटमेंट करने के बाद ही आपके अंदर करेज का निर्माण होगा, और करेज का निर्माण होने के ही बाद तब आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे और नए नए रास्ते दिखाई देंगे। किस तरह आपने जो कमिटमेंट किया है, किस तरह आपने जो लक्ष्य बनाया है, उसको आप अचीव करोगे। ये आपको तीसरा सी में क्रिएटिविटी आपको अंदर आएगी। ये कमिटमेंट करेज के बाद ही ये क्रिएटिविटी आएगी माय डियर फ्रेंड। और जब आपके अंदर वो क्रिएटिविटी आ गई, जब आपके अंदर वो नए नए आइडियाज़ आ गए और वो नए नए आइडियाज़ जब आप अप्लाई करोगे, तब जाके चौथा सी आएगा जिसको हम कहते हैं कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब क्या? उस क्षेत्र में कैपेबिलिटी, जिस क्षेत्र में, जिस चीज़ के लिए आपने कमिटमेंट किया था, जिस क्षेत्र में आपने कमिटमेंट किया था, उस क्षेत्र में आपने करेज दिखाया, उस क्षेत्र में आपने क्रिएटिविटी आई, उस क्षेत्र की आपके अंदर क्रिएटिविटी आई, और उस क्षेत्र के अब आप कैपेबल इंसान बन गए हो, उस क्षेत्र के आप कैपेबल इंसान बन गए हो। मैंने कमिटमेंट किया एक क्षेत्र में, मैंने इंग्लिश बोलने का कमिटमेंट किया, और इंग्लिश बोलने का कमिटमेंट करने के बाद इंग्लिश सीखने का मैंने करेज दिखाया, और इंग्लिश जो मैं सीखते समय मैं उस इंग्लिश के क्लास में रहा, भाग नहीं गया, टीचर्स के लेक्चर्स अटेंड किए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी मैं करेज दिखा के वो लेक्चर अटेंड करता रहा, बैठता रहा। तब जाके आपको अंदर क्रिएटिविटी आई, नए नए आइडियाज़ आए कि कैसे मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा, बोल पाऊंगा। और ये क्रिएटिविटी के बाद तब जाके आपके अंदर वो चौथा सी आएगा जो है कैपेबिलिटी। मतलब आपको इंग्लिश बोलने की कैपेबिलिटी तब आएगी जब आप कमिटमेंट करोगे, कमिटमेंट के बाद करेज दिखाओगे, करेज के बाद क्रिएटिविटी, आइडियाज़ आएंगी, और आइडियाज़ आने के बाद ही तब आपके अंदर वो कैपेसिटी आएगी कि आप वो इंग्लिश बोल पाओगे। और माय डियर फ्रेंड्स, कैपेसिटी आने के बाद, कैपेबिलिटी आने के बाद, तब आप अपने आप को, जो पांचवा सी होता है कॉन्फिडेंस, तब आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करोगे, तब अपने आप को कैपेबल फील करोगे, तब अपने आप को उस पर्टिकुलर क्षेत्र की क्रिएटिविटी फील करोगे, तब आपके अंदर उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर करेज वाला फीलिंग आएगा, और तब जाके आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इस क्षेत्र के लिए कमिटमेंट कर सकता हूँ, मैंने किया और मैंने कंप्लीट किया। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप कोई कैपेबिलिटी आपके अंदर तब तक नहीं आएगी जब तक आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं आएगी, और कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर तब तक नहीं आएगी जब तक आप कोई करेज नहीं दिखाओगे, और कोई करेज आपके अंदर तब तक नहीं आएगा जब तक आप कोई कमिटमेंट नहीं करोगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट स्टेप आप कमिटमेंट करो। जो भी चीज़ आप चाहते हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो आपको बनना है, आपको मालूम नहीं मैं बनूंगा कैसे, पर आज कमिटमेंट कर दो, कमिटमेंट कर दो कि मैं इसे करूंगा। डेट टाइम फिक्स कर दो कि इस तारीख को, इस दिन मैं इसे करूंगा। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, मुझे मालूम नहीं है, पर मैंने तो कमिटमेंट कर दिया, मैंने तो कमिटमेंट कर दिया। कमिटमेंट करने के बाद आप करेज में आ जाओगे, आपको डर लगेगा, घबराहट लगेगा, और उस समय आप उस चीज़ में रहते हो, करते हो, काम करते हो, उस समय आपको वो काम करते हो जो आपको करना चाहिए। तो आपने करेज दिखाया, और करेज जब आप दिखाते हो तब जाके आपके अंदर नई नई आइडियाज़ आती है, नई नई चीज़ें आती हैं, और नई नई चीज़ें आने के बाद तब जाके आपके अंदर उस क्षेत्र में उस चीज़ का कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी आ जाती है, और कैपेबिलिटी के बाद आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस
होने के बाद अब आपको छठा जो स्टेप करना है, 6C जो फॉर्मूला मैंने बताया, छठा स्टेप करना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब आपने एक जो कमिटमेंट किया था वो आपने अचीव कर लिया, उसकी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गई है, उसकी कैपेबिलिटी आपके अंदर आ गई है। अब आपको फिर से नया एक कमिटमेंट करना है, फिर से नया एक कमिटमेंट करना है अपने आप से, फिर से नया एक कमिटमेंट करना है। इस तरह से एक नया नया कमिटमेंट जब आप करते जाओगे, एक नया नया कौशल्य आपके अंदर आता जाएगा, एक नया नया कैपेबिलिटी को आप पैदा करोगे, एक नया नया कॉन्फिडेंस को आप पैदा करोगे और हर बार आप एक नया व्यक्तित्व बनोगे। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी और जाएंगी, लेकिन अगर आपने ये 6C प्रोसेस से अपने आप को गुजारा, आप हर समय आज़ाद रहोगे, हर समय फ्री रहोगे, जो चाहते हो उसे हासिल करोगे, क्योंकि आप जानते हो ये 6C प्रोसेस। कोई भी चीज़ को अगर आपको लाइफ में चाहिए, सबसे पहला आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे इस तारीख को चाहिए, और कमिटमेंट करने के बाद आपको उस चीज़ के लिए करेज दिखाना पड़ेगा, साहस दिखाना पड़ेगा। आपको डर लगेगा, घबराहट होगा, कंपटीशन होगा, पर उस समय उस चीज़ में, उस डर में, वो घबराहट में वो सारे काम करने पड़ेंगे जो आपको करने चाहिए। उसे हम कहते हैं करेज। और जब आप करेज दिखाते हो तब जाके नए नए आइडियाज़ आएंगे, तब जाके नया नया क्रिएटिविटीज़ आएंगे, तब जाके नया नया विचार, सोच और नया नया टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें आपके उड़ उड़ के आएंगी, दिख के आएंगी, नई नई चीज़ें आएंगी और जो आपको हेल्प करेंगी उस चीज़ों को हासिल करने के लिए। और माय डियर फ्रेंड, तब जाके आपके अंदर वो कैपेसिटी आएगी उस चीज़ की करने के लिए, और तब जाके आप उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपने कमिटमेंट किया था, उस क्षेत्र का आपको कॉन्फिडेंस आएगा माय डियर फ्रेंड्स। और ये कॉन्फिडेंस अपने लाइफ में हर बार लगातार करते रहना है, बार बार करते रहना है, और एक नया कॉन्फिडेंस आपका देख के लोग आपको याद रखे, लोग आपको युग युग तक याद रखे, आपका एक छाप छोड़ के जाए। ऐसा काम आप कर पाओगे अगर आप ये 6C प्रोसेस से गुजर जाओगे। वो व्यक्ति आज़ाद है जो ये 6C प्रोसेस से गुजर रहा है। वो हर एक व्यक्ति आज़ाद है जो इस 6C प्रोसेस से गुजर रहा है, जाने में गुजर रहा है, अनजाने में गुजर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी आज़ाद बने। जो चीज़ें आप चाहते हैं उस चीज़ों का कमिटमेंट करके, इस प्रोसेस से गुजर के उस चीज़ों को हासिल करें, और इसे लगातार मरते दम तक इस 6C प्रोसेस से गुजरते रहें और हर चीज़ों को हासिल करते रहें माय डियर फ्रेंड्स, और आप आज़ाद रहें। मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों को आज़ाद बनाना, इसलिए माय डियर फ्रेंड मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को और सारे लोगों को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और उन सारे लोगों को शेयर करो जो ज़िंदगी में आज आज़ाद नहीं हैं, बंधे हुए हैं, ताकि ये वीडियो देख के वो भी आज़ादी मल्टीप्लायर को समझ के अपने आप को आज़ाद फील करें। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, और लोगों को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड। Dear friends, please subscribe Motivational Guruji Mr. Sachindra and click on bell icon to see the latest video first on